अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की अस्करी तरीक में गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा फ़ैसला सामने आया जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। साबिक डीजी ISI, साबिक कमांडर और मुल्क की ताकत तरीन ओहदों पर फाइज रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अब 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुन चुके हैं। ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं, ये फ़ौज के इंतहाई हसास और बंद कमरों के अंदर होने वाला वो अमल है जिसका नतीजा बहुत कम दुनिया के सामने आता है। आज हम इसी फैसले की तहों में जाएंगे, देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, ये मुकदमा क्यों इतना लंबा चला, कौन से इल्ज़ामात साबित हुए और सबसे बढ़कर इसका पाकिस्तान की सियासत और अदारों पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मुकदमे के पस मंज़र की। ये अमल अचानक शुरू नहीं हुआ, ना ही किसी एक दिन में फ़ैसला सुनाया गया। इसके पीछे एक तवील अंदरूनी इंक्वायरी, बेशुमार दस्तावेज़ात, बयानात, गवाहों की गवाहियाँ और वो तमाम रिकॉर्ड शामिल है जो फ़ौज अपने अंदरूनी एहतसाब के दौरान इकट्ठा करती है। अदालत ने बताया कि कार्रवाई तकरीबन 15 माह तक जारी रही और इस दौरान फैज़ हमीद को पूरा मौका दिया गया कि वो अपने वकला के ज़रिए दफ़ा पेश करें, हर इल्ज़ाम को चैलेंज करें और अपनी सफाई दें। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात आम तौर पर बंद कमरों में चलते हैं, लेकिन इस बार ISPR ने शुरू से लेकर फैसले तक हर मरहले पर सरकारी तौर पर बयान जारी किए, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मामला कितना हसास था। याद रहे कि फैज़ हमीद कोई आम अफसर नहीं रहे, वो वही शख्सियत हैं जिनका नाम कई बड़े सियासी वाक़यात में लिया जाता रहा है, जिनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ बयानात और क़ियास आराइयाँ हमेशा मीडिया का हिस्सा रहीं। इसलिए जब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो सबकी नज़रें इसी पर थीं कि आया वाकई मुकदमा आगे बढ़ेगा या नहीं। तहकीकात के दौरान वो सारी चीज़ें सामने लाई गईं जिनका ताल्लुक इनके दौरे मुलाजमत, इनके फ़ैसलों, इनके इख्तियारात के इस्तेमाल और उन तमाम मामलात से था जिन्हें अदालत ने बाद में कानूनी तौर पर जांचा। ये वो मरहला था जहां हर दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर पेश किया गया, हर शहादत का जायज़ा लिया गया और हर दावे को कानून के नाप तोल पर रखा गया। फ़ौज के मुताबिक इस केस में ज़ाती पसंद या नापसंद का कोई अंसर शामिल नहीं किया गया, बल्कि फ़ैसला सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। नाज़रीन, फ़ैसले के ऐलान के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं वो ये थी कि आखिर वो 4 बड़े इल्ज़ामात क्या थे जिनकी बुनियाद पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को इतनी बड़ी सज़ा दी गई। अब आते हैं इसके अहम तरीन हिस्से की तरफ, सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत। फ़ौज के कवानीन के मुताबिक कोई भी अफसर, चाहे हाज़िर सर्विस हो या रिटायर्ड, सियासी अमल में बराह रास्त किरदार अदा नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद थे जो इस असूल की खिलाफवर्जी साबित करते हैं। ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट की खिलाफवर्जी, मुल्क के हसास तरीन कानून की खिलाफवर्जी फौजी ज़ाब्तियों में इंतहाई संगीन मामला समझा जाता है। अदालत ने करार दिया कि कुछ मामलात में हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ में वो एहतियात नहीं की गई जिसकी ज़रूरत थी। अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। इल्ज़ामात में यह भी कहा गया कि कुछ फ़ैसलों और इक़दामात के दौरान सरकारी इख्तियारात का इस्तेमाल इनकी हदूद से तजावज़ कर गया था जो कानूनी तौर पर दी गई थी। मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। अदालत ने बाज़ इक़दामात के नतीजे में अफराद या सरकारी मामलात को पहुँचने वाले नुकसान का भी जायज़ा लिया और इसे असूलों की खिलाफवर्जी करार दिया। इन तमाम तर इल्ज़ामात के साबित होने के बाद कार्रवाई अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुई, जहां अदालत ने तमाम शवाहिद, बयानात और दस्तावेज़ात का मजमूई जायज़ा लेकर फ़ैसला सुनाया कि साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल इन तमाम नकात में कसूरवार पाए गए। सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है और यह बात भी वाज़िया की गई कि मुकदमे के हर मरहले में इन्हें मुकम्मल दफ़ा का हक़ दिया गया, चाहे वो वकला की टीम का इंतखाब हो या शवाहिद को चैलेंज करने का इख्तियार। ISPR ने एक अहम नुक्ता ये भी वाज़िया किया कि कुछ मामलात जिनका ताल्लुक सियासी अनासर से राब्तों, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुबैना सियासी इंजीनियरिंग से था, वो अलग से देखे जा रहे हैं। यानी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हक़ाइक़ या कार्रवाइयाँ भी सामने आएंगी। इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों के नज़दीक ये फ़ौज के अंदर एहतसाब के मजबूत होने की अलामत है, जबकि कुछ इसे पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल से जोड़कर देख रहे हैं। जो भी हो, एक बात तय है कि ये फ़ैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत, अदारों
اور طاقت کے توازن پر گہرے اثرات چھوڑے گا۔ یہ فیصلہ ایک فرد کے بارے میں ضرور ہے، لیکن اس کی گونج پورے سسٹم میں سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین، ایسے فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اور آج ہم نے اسی تاریخ کے ایک اہم باب کو آپ کے سامنے بے حد واضح انداز میں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں مزید ایسے فیصلے دیکھنے میں آ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔